शहर से दूर बसे एक छोटे से गांव धनकपुर में एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वहां पर हर रात एक औरत की परछाई दिखती है जो इंसान को अपनी ओर खींच लेती है। रवि, जो कि एक साहसी पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आया। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। पहली रात हवेली में रवि ने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसे देख रहे हों, ऐसा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर किसी का नाम लिखा था, रजनी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। रवि ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी चूड़ियों की जोड़ी और एक लाल साड़ी पड़ी हुई थी। अचानक वह गाना फिर से सुनाई दिया, लेकिन इस बार गाना उसके ठीक पीछे से आ रहा था। दूसरा दिन, रवि ने उस रात के अनुभव को अपनी डायरी में लिखा। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से रजनी के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया, रजनी इस हवेली के मालिक की बेटी थी। वह बेहद सुंदर और सुरीली आवाज वाली थी, लेकिन एक रात उसकी अचानक मौत हो गई। कहते हैं कि वह आज भी अपनी अधूरी जिंदगी जी रही है। रवि ने सोचा कि ये महज एक कहानी है, और इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए उसने हवेली में एक और रात बिताने का फैसला किया। दूसरी रात का डर। दूसरी रात रवि कैमरा लेकर रजनी के कमरे में गया। उसने चूड़ियों को कैमरे के सामने रखा और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कैमरे की स्क्रीन में एक धुंधली परछाई नजर आने लगी। यह परछाई एक औरत की थी जो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई और एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। रवि के होश उड़ गए। वह कमरे से भागकर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सच का सामना। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर से रजनी के कमरे की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। कमरे में दाखिल होते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में रजनी की आखिरी चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, पिता ने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे मार डाला। अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। रवि को अब समझ आ चुका था कि रजनी की आत्मा क्यों इस हवेली में भटक रही थी। वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बार फिर परछाई सामने आ गई। इस बार वह औरत की शक्ल में थी। उसने रवि से कहा, सच बताना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने सच्चाई छुपाई तो तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अंतिम मोड़। रवि ने गांव में सबको रजनी की कहानी सुनाई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रवि अपने घर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह रजनी की आत्मा का शिकार हो गया, क्योंकि उसने सच्चाई पूरी दुनिया को नहीं बताई। आज भी धनकपुर की हवेली में हर रात रजनी की परछाई देखी जाती है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।